क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह है नाम मेरा। किस तरह का पत्रक देख क्या मांगे आप लोग की है? ये 5 सूत्री मांगे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की तरफ से। और मांगे हमारी मुख्य मांगे है कि पुरानी पेंशन, और दूसरी मांगे हमारी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो आउटसोर्सिंग नियुक्ति हो रही है उसको बंद करके अस्थायी नियुक्ति की जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो 25वां संशोधन है उसको क्लियर किया जाए। एक पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, एक हमारी ये मांगे है। और यानी 5 मांगे आप लोग की है? हाँ जी, 5 मांगे है हमारी। तो आज कहाँ पर आप लोग आए हैं? आज कलेक्टर में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री को। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो मिला है कि आपकी मांगे मतलब पहुंचा दी जाएगी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, और उनके यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब तो यही हमको दिए हैं। ये पहली बार ज्ञापन दिए थे, पहले भी कोई दिए थे? नहीं, एक इसके पहले एक बार दिया गया था तो उसमें भी आश्वासन मिला था हम लोगों को। आज फिर विज्ञापन दिया गया उसी सिलसिले में कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप लोग की मांगे पूरी तो अगला कदम क्या होगा? इससे भी विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार को यह पता चल जाएगा कि मतलब कर्मचारियों के हित में बात नहीं सुनने पर क्या होता है। मेरा नाम अशोक कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि केवल ये सफाई कर्मचारी 1,08,000 पूरे उत्तर प्रदेश में है, और इनका जो शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इनको विभाग के द्वारा भी शोषण किया जाता है। जो हम लोग की मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन इनकी केवल चतुर्थ श्रेणी की नहीं है, पूरे कर्मचारियों का है। ये जो आउटसोर्सिंग के द्वारा सरकार को किया जा रहा है, बेरोजगारियों को बेरोजगार बनाया जा रहा है 10,000 की नौकरी दे करके, उससे सारे पद समाप्त हो रहे हैं। उस पद को पुनः सृजित किया जाए। अगर नहीं होगा तो इसके लिए विशेष रूप से आंदोलन किया जाएगा। जो चतुर्थ श्रेणी की जगह खाली हुआ आउटसोर्सिंग के द्वारा सरकार द्वारा किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको भी अगर योग्य हैं तो जैसे हर विभाग में होता है 16 साल पर 26 साल पर पदोन्नति होता है, तो उनसे तमाम बाबुओं का काम लिया जाता है, लेखा का काम किया जाता है। तो अगर ऐसे कर्मचारी सफाई कर्मचारी हमारे साथी हैं तो उनका भी नियमावली सेवा नियमावली के तहत उनका प्रमोशन पदोन्नति किया जाए। अगर हम उनसे बाबू का काम ले रहे तो क्या उनको बाबू पर प्रमोशन नहीं किया जा सकता है? उनको उसका लाभ दिया जाए। तो मैं आज हम लोग ये एक संकेत दे रहे हैं सरकार को कि 2027 का चुनाव है, इसको ध्यान रखते हुए और पूरे प्रदेश में कर्मचारी एक लामबंद होने वाले हैं। अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अगर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उनके पद को पुनः सृजित नहीं किया गया, नई वैकेंसियाँ नहीं की गई, सारे पद समाप्त होते जा रहे हैं। सारे आउटसोर्सिंग के द्वारा बच्चे आ रहे हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। उनको न समय से वेतन मिलता है, वो सीधे कंपनी के माध्यम से आ रहे हैं, विभाग का उसमें कुछ नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए पूरे संगठन के तरफ से मैं चाहूँगा कि आप लोगों के भी माध्यम से पूरा आप एक स्तंभ है चौथा, ये पूरे हमारा राज्य कर्मचारी महासंघ लखनऊ से हम लोग को संदेश आया है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो पूरा महासंघ इनके साथ सम्मेलन करने के लिए तैयार होगा। मैं ये आश्वासन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बाकी धन्यवाद साथी आप लोगों को। आउटसोर्सिंग के खिलाफ है या समर्थन में? मैं समर्थन में आया हूँ। मैं आश्वासन आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं। आउटसोर्सिंग के खिलाफ सारे कर्मचारी हैं, उन्हीं को नियमित किया जाए, एक वेतनमान के अनुसार उनको नियमित किया जाए, न तो उनको पेंशन मिलना है। और जो हमारी कर्मचारी, एक विधायक अगर आज शपथ कर लेता है उसको पेंशन आजीवन मिलता है। कर्मचारी बताइए, सब जो बुढ़ापे का सहारा है, एक पत्रकार हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं कि जो व्यक्ति रिटायरमेंट होगा क्या बुढ़ापे में उसको पेंशन नहीं मिलेगा? उसका जीविका कोई होगा? बच्चे कहीं रहेंगे, उसका परिवार कहीं होगा, लेकिन बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा पुरानी पेंशन होती है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कर्मचारी को पुरानी पेंशन नहीं है तो सरकार के पास जितने हमारे माननीय विधायक मंत्री हैं उनके पास अगर क्षमता है तो अपनी भी पेंशन समाप्त कर लें। हम लोग पेंशन की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो।